पब्लिक से क्या फीडबैक आ रहा है? तो पब्लिक का फीडबैक तो आप ही लोग लेकर बता सकते हैं कि पब्लिक किस मूड में है। 15 साल 1990 से 2005 के बीच में पति पत्नी का सरकार चला और 15 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला। दोनों में क्या फ़र्क है, किसी भी आम जनता से पूछिएगा तो लोग बताएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सत्ता चल रहा है इसमें अमन चैन शांति के साथ साथ विकास हो रहा है कि नहीं। और पूर्व में जो जंगल राज, अरे महाराज एक बकरी भी नहीं बचती थी जी, आदमी छोड़िए ना, बकरी बैल भैंस, आदमी का प्रतिष्ठा, बच्चियों का चलना, महिलाओं का सम्मान कभी नहीं रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से सरकार बना, महिलाओं के सम्मान के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ा, सबके लिए जो काम हुआ है 15 वर्षों में, इसका चारों तरफ गुणगान हो रहा है कि एक तरफ था जंगल राज और दूसरे तरफ राम राज। तो राम राज्य को कोई मतलब समझिए कि फिर जंगल राज में ले जाने का कोई कल्पना नहीं कर रहा है जी। सभी लोग सोच रहा है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सत्ता चला, सत्ता के माध्यम से सबके लिए आवास, सबके लिए शौचालय, सबके घर में बिजली, सभी दलित बस्ती से लगाए सभी जगह पक्की सड़क, सभी घर में नल से जल, सभी काम, सभी के लिए राशन, इस सभी कामों को यदि आप सुदूर इलाका में बात कीजिएगा एक एक मतदाता से, तो लोग बताएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है बिहार में और देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जो बिहार को का सहयोग मिल रहा है, उससे आम जनता में क्या रुझान है, हम तो यही आपसे कहेंगे। सर, आपने जंगल राज की बात करी। अभी विगत कुछ दिनों में गोपालगंज में आपराधिक गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ी हैं। आपके मीरगंज में पाइप व्यवसायी पर गोली चलता है, वहां बिशंभरपुर थाना पुलिस पर गोली चला, सबिया क्या बोलते हैं सिपाया ढाला पर गोली चलता है, दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं। तो अपराध पर नियंत्रण आप लोग कर पाए हैं? कल भी एक वकील को गोली मार दिया गया है। देखिए, पहले 1990 से 2005 के बीच में अपराधी लोग थाना में बैठकर राजनीति करता था जी। इस राज्य में कोई कितना हो बड़ा क्राइम करने वाला व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाता है जी। आज ना कल तो उसको पकड़ाना है, जाना है, कानून के कटघरे में खड़ा होना है, सजा भी मिलना है, यही अंतर है ना। क्राइम देखिए घटना घटती है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, मंजू लेकिन वर्मा सरकार के माध्यम से उस पर कार्रवाई भी होती है। मंजू वर्मा जो जिन पे इतना बड़ा अथी हुआ उस कांड का, उसकी दोषी थी, आप लोग सरकार से भी हटा दिए, फिर टिकट कैसे दे दिए उनको? ना देखिए, मंजू वर्मा न्यायालय के माध्यम से, देखिए किसी पर, आप पर भी और हम पर भी किसी पर 302 का मुकदमा हो सकता है कि, लेकिन न्यायालय के माध्यम से जब मंजू वर्मा को बरी कर दिया गया, उसमें चार्जशीटेड में उनका नाम नहीं है, वो महिला निर्दोष है, तो उसको मान लीजिए कि सिंबल नहीं देने का बात कहाँ है। आपका सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सीओ साहब को कई तरह के बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते हुए उसमें आप नजर आ रहे हैं सर, और वो वीडियो जो है काफी वायरल ऑडियो ना देखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास सवर्णों का भी उतना ही सम्मान है जितना दलित और महादलित का सम्मान है। अब मान लीजिए कि हथकंडा अपनाकर जनता में भ्रम फैलाकर कोई चाहे कि राजनीति में सफलता मिल जाए तो उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन गलत बात को अफवाह फैलाने से उनको कितना लाभ मिलेगा आने वाला समय ही बताएगा कि क्या उसका परिणाम होगा। सर, वो ऑडियो आपकी है, इसकी पुष्टि आप ना एकदम बिल्कुल नहीं है। ऑडियो कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, किससे बनाया, कौन पदाधिकारी, उसका तो लेकर चलाइए कि आपसे बात हुई है। अच्छा, आपका है ही नहीं? आपका ना, हमारा ऑडियो है ही नहीं, उसका षड्यंत्र चल रहा है कि अमुक अमुक बनाइए। मैंने आज तक किसी को रे तक नहीं कहा है जी बाबू छोड़कर, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका मैंने यदि सम्मान नहीं करता तो यहाँ की जनता 4 बार हमें यहाँ निर्वाचित करने का काम नहीं करती। सर, आप जिस जगह पे बैठे हैं ये एक ऐतिहासिक धरती है जहाँ अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ बहुत बड़ा हवाई अड्डा हुआ करता था। क्या यह
इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह जाएगा सब? ना देखिए, ये तो एक विलोपित सेना के लिए हवाई अड्डा बना हुआ था, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ के हमारे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी ने लोकसभा में भी प्रश्न किया है, उससे संबंधित मंत्री से भी बात हो रहा है कि इससे मतलब एयरपोर्ट का विकास किया जाए, निर्माण किया जाए और यहाँ मान लीजिए कि प्लेन उतरे ताकि संपूर्ण इस इलाका में उससे विकास की गति और आगे बढ़ेगी। लड़ाई का रुझान सर किस तरफ जा रहा है, एक बार चलते चलते और जानना चाहेंगे। ना देखिए, लड़ाई का रुझान प्रत्याशी को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने प्रत्याशी? तो आम जनता हमारी मालिक है, आम जनता ही बताएगी कि यहाँ के स्थानीय विधायक, जिस विधायक को हम लोगों ने 4 बार चुना, 5वां बार चुनेंगे कि नहीं, ये तो आम जनता ही बता सकती है। हम तो, हमारे मालिक आम जनता है। हम आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जिस तरह 1990 से 2005 के बीच में जंगल राज का निर्माण हुआ था और 2005 से 2020 के बीच में एनडीए गठबंधन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राम राज कायम हुआ है, इसको बरकरार रखिए। यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपील होगा। सर एक प्रश्न और है, 2005 से लेकर के 2020 तक इन 15 वर्षों के शासनकाल में लगभग 1.25 साल जो है आप लोग राजद के साथ रहे, नहीं तो पूरा जो है लगभग 14 वर्षों का साथ रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आप लोगों के कार्यकर्ताओं की जगह जगह मीटिंग करनी पड़ रही है इनको यूनाइट करने के लिए? ना देखिए, हमारा गठबंधन है, 4 दल है, चारों दल का अलग अलग संगठन है और संगठन को एक में सम्मिलित हम नहीं कराएंगे, एक जगह नहीं बैठाएंगे तो हमारा एनडीए गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एनडीए का बैठक होता है सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सबको एकजुट होकर इस चुनाव को जीतने के लिए। सर, मीरगंज का मिल, हथुआ का डालडा मिल, बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे थी आपके ही विधानसभा क्षेत्र में, इनके पुनरुत्थान के लिए कोई योजना है? न देखिए, शुगर फैक्ट्री और डलडा फैक्ट्री कब बंद हुआ, किसका राज था? पति पत्नी का ना। 1993 में आपका शुगर फैक्ट्री बंद हुआ, 1991 में डलडा फैक्ट्री बंद हुआ। उसके बंद होने के बाद से हम लोगों ने उसका मतलब मूल्यांकन कराया और मूल्यांकन कराकर उसके टेंडर के लिए 4 बार टेंडर की प्रक्रिया की गई। उसमें मान लीजिए कि सफल उद्योगपति नहीं मिलने के चलते हमारा शुगर फैक्ट्री नहीं चालू हुआ, लेकिन फिर भी प्रयास है कि जो हथुआ में शुगर फैक्ट्री था और जो मीरगंज में भी था, दोनों को मतलब प्रयास है कि वहाँ कोई ना कोई उद्योग लगे। शुगर फैक्ट्री को प्राथमिकता पर हम लोग लिए हैं कि कोई सफल उद्योगपति मिले ताकि यहाँ शुगर फैक्ट्री चालू हो, ताकि यहाँ आम किसानों की माली हालत में सुधार हो। आप इतने दिनों से विधायक हैं, यहाँ पे मंत्री भी रहे, क्या कुछ अधूरा रह गया है जो आपको लगता है कि और भी मुझे करना चाहिए? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है हथुआ विधानसभा? देखिए, मैंने तो जिस समय 2005 में विधायक बने, सबसे पहले मैंने 3.5 करोड़ के लागत से जितने पिछड़े दलित वंचित समाज था वहाँ विद्युतीकरण कराया। विद्युतीकरण तो आज समझिए कि पूरे हथुआ विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण बिहार में हम समझते कि कोई वंचित परिवार नहीं होगा जो इच्छुक हो बिजली के लिए, बिजली नहीं मिला होगा। उसके बाद सड़कों का जाल, हमारा हथुआ विधानसभा में समझिए कि 200 सड़कों का टेंडर हुआ है। 2020 में एक तरफ कोरोना, दूसरे तरफ बाढ़, दोनों के चलते कुछ काम में धीमी आई गति और जो मान लीजिए कि टेंडर हो गया है, काम की प्रक्रिया में है, उस सभी कामों को पूरा कराने का लक्ष्य हमारा है कि जितना जल्द हो सके हो जाए और उससे जो अवशेष हथुआ विधानसभा में काम बचा हुआ है, आने वाले समय में यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से हम 2020 से 2025 के बीच में सभी कामों को निश्चित रूप से पूरा कराने का हमारा लक्ष्य है। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद।